रणनीति बताई गई है बाजार को लेकर 17,100, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर वो तोड़ता है तो उसके बाद मार्केट शायद थोड़ा वीक हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स को लेकर आइए जो कि टॉप कॉल्स के तौर पर शुमार है, जिसमें रैलिस इंडिया करीब करीब 4% रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये स्वाति ने आपको बताया था। CESC ये कॉल थी अमित की तरफ से 95 रुपए के टारगेट्स के लिए, और नेटको फार्मा ये करीब करीब 2.5% का रिटर्न देकर गया 930 रुपए के टारगेट्स के लिए। यहां पर खरीदारी करके चलने की कॉल आपको कुलदीप की तरफ से दी गई थी। शुरुआत कर लेते हैं। तीनों जानकारों में से कुलदीप के पास सिर्फ ये चॉइस है कि वो 2 कॉल्स दे सकते हैं, लेकिन स्वाति और अमित को एक ही कॉल देनी होगी। शुरुआत अमित आपके साथ, आप लीड कर रहे हैं अभी, आपके को पोर्टफोलियो करीब करीब 11% रिटर्न दे रहा है। पहली कॉल कौन सी होगी आपकी तरफ से? जी, जैसे बाय साइड पे मैं CSC होल्ड करूंगा और सेल साइड पे मैंने SBI कार्ड कल इनिशिएट किया था शॉर्ट, और एक पोजीशन अभी मैं ऐड कर सकता हूं। तो जैसे मैंने बताया मेरा आउटलुक थोड़ा कॉशियस है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक्स में। तो एक जो स्टॉक है मैं आज सेल साइड पे ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंशियल। करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 146.50 के आसपास। सो M&M फाइनेंशियल में कंसिस्टेंट एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने मिला है। इसमें जो भी रिकवरी आ रही है वो शॉर्ट लिव्ड रही है, और समवेयर नियर 147 से लेके 148 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस भी है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो मुझे लग रहा है ये जो ऑनगोइंग करेक्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, ये कंटिन्यूड रहेगा। करंट मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो बनेगा इसका 151 का बनेगा, और डाउन साइड जो टारगेट बन रहे हैं M&M फाइनेंशियल के वो बन रहे हैं 138 के। 138 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। M&M फाइनेंस में 151 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा। 146-47 रुपए के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। पोटेंशियल डाउन साइड जो स्टॉक में रहेगा वो रफली 9 रुपए के आसपास रहेगा, और 151 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। स्वाति, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? यस, मेरा आज मैं एक कॉल इनिशिएट करना चाहती हूँ जो कि पावर ग्रिड पे है। लास्ट काफ़ी दिनों से हम एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये पर्टिकुलर काउंटर में देख रहे हैं, बट जो भी लॉन्गर टर्म होराइजन है सो मैं डेफिनेटली पॉजिटिव है ये स्टॉक्स पे। मुझे लगता है काफ़ी क्लस्टर सपोर्ट फॉर्म किया है 190 to 200 के रेंज में, एंड ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के वर्ज पे है। तो मुझे लगता है पावर ग्रिड एक अच्छा खासा पोटेंशियल बाय है। मुझे लगता है ये इसमें पोटेंशियल है 220 के लेवल्स टच करने की। तो पावर ग्रिड करंट लेवल पे बाय करना चाहिए 205 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रखिएगा 198 का। आई एम कोटिंग अ टारगेट ऑफ 220 रुपीज ऑन हाई साइड। 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। पावर ग्रिड को 198 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव है, और वापस डे हाई के आसपास से रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 220 रुपए के टारगेट्स के लिए स्वाति का मानना है कि आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 198 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। कुलदीप, 2 कॉल आप दे सकते हैं, क्या दोनों आप अभी इनिशिएट करेंगे? और पहली कॉल कौन सी आपकी? सुमित, मैं अभी एक ही कॉल देनी चाहूंगा। दूसरी कॉल जो मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए 1 बजे के बाद में दूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा अगर करेक्शन मिलता है तो इट विल बी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो दूसरा कॉल मैं वहीं पे दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा डिफेंसिव के साथ रहना चाहूंगा। जैसे कि पिछले 3-4 दिन से मेरा जो ज्यादा रुझान है वो फार्मा और IT की तरफ है। तो आज का जो मेरा स्टॉक है वो भी IT से ही है, और ये लार्ज कैप से है, HCL टेक। अभी ये 1310 के प्राइस पे चल रहा है, 1310 पे। मुझे लगता है कि इसका आज का डे का अगर लो को हम स्टॉप लॉस मान के चलें जो कि 1280 के पास है, तो इसमें 1360 तक के ऊपर की तरफ जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। 1360 से 1380 तक का मेरा टारगेट रहेगा ऊपर के। ओके, 1360 1380 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं HCL टेक में। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसमें कुलदीप? 1280 का, 1280 का। 1280 का एक स्टॉप लॉस, और 1360 1380 के टारगेट्स के लिए, यानी कि 50 से 70 रुपए का अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रिगर भी है। HCL टेक ने आज एक एक्विजिशन किया है करीब SEP होल्डिंग्स का, रफली 19.6% का जो हिस्सा है वो एक्वायर किया है, और ये $10.2 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो HCL टेक में ये ट्रिगर भी कामकाज कर रहा है। इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला, 1.5% के आसपास की बढ़त बनी हुई है। कुलदीप, IT इंडेक्स पे ही पूरी राय दीजिए, क्योंकि लगातार आपने जो स्टॉक्स चुने हैं वो इसी सेक्टर से चुने हैं, और एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल भी रही है। तो क्या ये कंटिन्यू करेगी या आगे भी तेजी बनी रहेगी? सुमित, इसकी 2 वजह हैं। जैसे कि पिछले हम ऑलमोस्ट 2 महीनों से FIs की सेलिंग देख रहे हैं। तो FIs की सेलिंग तकरीबन सब सेक्टर पे इफेक्ट कर रही है, IT को छोड़कर। अगर हम देखें तो IT सेक्टर पिछले 2 महीने से उतना करेक्ट नहीं हुआ जितने के बाकी सेक्टर में, बैंकिंग में या बाकी सेक्टर में हमने देखा है। तो IT एक सेक्टर है जो लीड कर रहा है, और मुझे लगता है अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर अगर मूव करना है
तो आईटी सेक्टर उसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। और मैं काफी पॉजिटिव हूँ फंडामेंटली भी। अभी जो नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सेशन शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज में जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है वो काफी अच्छा है, और उसकी तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि इसका पी एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो आईटी में मेरा कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है कि ये सेक्टर अभी आने वाले दिनों में भी बढ़िया करेगा। तो आईटी में कॉन्फिडेंस बना रहेगा और तेजी आगे भी जारी रहेगी। इन्फोसिस जैसे शेयर ऑल टाइम हाइस पर पहुंच ही चुके हैं। सेक्टर ने करीब करीब 60% का रिटर्न इस साल के दौरान दिया है, और 150% का रिटर्न तो मिड कैप आईटी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो शानदार तेजी पूरे सेक्टर में रही है और शायद आगे भी कंटिन्यू करेगी। ये एक और अपडेट आप देख रहे हैं, इंडिगो की ईजीएम शुरू हो चुकी है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर थोड़े बहुत फेरबदल की बातचीत है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं उनके राइट्स को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसको एनालिस्ट फ्रेटर्निटी इंपॉर्टेंट मान रही है। तो ये दोनों प्रोमोटर्स कंपनी के राहुल गंगवाल और राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया हमारे साथ इसी ईजीएम में मौजूद हैं। ये एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिगो फिलहाल करीब करीब 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 20 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया कंपनी की ईजीएम में मौजूद भी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ पूरे साल का लेखा जोखा कैसा रहा इस पर चर्चा करते हैं। शुरू तक उस पर की राय उन्होंने दी है, और ऑलरेडी एसबीआई कार्ड बिकवाली के लिए और सीईएससी तेजी के लिए वो ऑलरेडी चुन के बैठे हुए हैं। 95 रुपए के टारगेट्स के लिए सीईएससी को चुना हुआ है। कंट्रीब्यूशन वाइज एमएनएम फाइनेंशियल मोर फ्लैट, एसबीआई कार्ड करीब 1% का कंट्रीब्यूशन और सीईएससी भी रफली 1.5% का कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुलदीप की तरफ से उन्होंने एक कॉल को भी शामिल किया है, एचसीएल टेक, लेकिन अभी एक कॉल का स्कोप बाकी है। 1280 रुपए का स्टॉप लॉस, 1380 1360 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी। शिल्पा मेडिकेयर 600 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 531 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कुलदीप के पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। एचसीएल करीब 1/4% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। शिल्पा मेडिकेयर में भी करीब करीब 1% का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन आंकड़ों के बाद अब तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले सबसे ऊपर जो अभी चल रहे हैं वो है कुलदीप, 14.5% का रिटर्न, फिर अमित करीब 12% रिटर्न, और फिर स्वाति करीब करीब 10.5% का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सत्र अभी रादर 1.5 सत्र और बाकी है। आज का आधा सत्र और कल का एक सत्र बाकी है, और कुलदीप के पास अभी भी एक कॉल का स्कोप बाकी है, वो नया एडिशन कर सकते हैं। तो हो सकता है गैप थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। चलिए, तो पहले तो ये खिलाड़ियों के अपडेट की बात है, लेकिन अब क्योंकि हम साल को भी एंड करने जा रहे हैं और इस साल के एंड के साथ साथ 2022 की शुरुआत भी होगी, तो इस साल के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले तो ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग साल रहा, जबकि इस साल के अंदर कई सारे रिटर्न्स एग्जॉर्बिटेंट आते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में, सेंसेक्स में। गुड मॉर्निंग रशीद साहब, स्वागत है आपका। तो निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। 20% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी ने दिया, करीब करीब 21% रिटर्न सेंसेक्स से आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप 45% का एक शानदार रिटर्न देकर जा रहा है इस साल में, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा करीब करीब 57%, 60% के आसपास रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी बैंक 12% का रिटर्न देखने को मिला। इसमें भी अगर सेग्रीगेट करेंगे तो पीएसयू प्राइवेट में दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही रिटर्न है। लेकिन हाँ, रिटर्न के हिसाब से सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है मेटल, करीब करीब 70% का रिटर्न मेटल इंडेक्स ने दिया। आईटी, जिसका रिटर्न अभी भी जारी है, करीब 58% के आसपास का रिटर्न ये दे चुका है। शानदार तेजी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्पेस 54%, डिमांड स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ईज आउट, एक अच्छे लॉन्चेस, कैश रिच कंपनीज, तो इसका कई सारा ट्रिगर का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरा रियल एस्टेट स्पेस जोरदार तेजी में है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में भी सेलेक्टिव बैंक्स लोअर लेवल से चले और उसका भी एक इंपैक्ट आता दिखाई पड़ा, 43% का रिटर्न। हाँ, पीएसयू स्पेस में भी 36% रिटर्न देखने को मिला। एनर्जी इंडेक्स करीब 35% चला। ऑटो इंडेक्स में थोड़ा एक तरफा तेजी, फिर कंसर्न उठा सेमीकंडक्टर्स को लेकर, डिमांड को लेकर, इसका एक इंपैक्ट रहा, लेकिन फिर भी 18% रिटर्न देखने को मिला। फार्मा करीब करीब 9% रिटर्न देखी गया, और एफएमसीजी में रफली 8% का रिटर्न आता दिखाई पड़ा। डिफेंसिव रहे, लेकिन फिर भी जो तेजी देखने को मिली फार्मा में 9% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में, जहां पर इंडेक्स में सबसे अच्छा चला आईटी, सबसे अच्छा चला मेटल, लेकिन निफ्टी के टॉप गेनर बनकर आया टाटा मोटर्स, करीब करीब 160% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिखाया। एक समय में बहुत ही दिक्कतों से गुजर रहा था,
लेकिन वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक कंपनी थी और उसके बाद 160% पहले मैं रिटर्न। हमेशा हिंडाल्को दुपट्टा दूसरा नाम पहनती थी। 89% मेरे रिटर्न फ्लैबी यहां से बेली आता को और दिखाई छुपाने पड़ा। में मदद डिमांड करता सिनेरियो था। इंप्रूव हुआ। जब से नए उजीवा एक्विजिशन AC कंपनी माचा ने किए, पीना स्टार्ट- इसका भी एक इम्पैक्ट Hello देखने को investors, मिला। well- टेक महिंद्रा आईटी का जाइंट करीब 84% का रिटर्न और इस सेक्टर में लार्ज कैप के सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स में से दो नाम जो रहे वो रहे टेक महिंद्रा और विप्रो, दोनों का एक जोरदार रिटर्न करीब 80 से 84% के आसपास रिटर्न यहां आता दिखाई पड़ा। टाटा स्टील, जहां पे टाटा स्टील बीएसएल का विलय और भी कई इवेंट, अच्छे नंबर्स और इन सबके ट्रिगर्स के बीच में टाटा स्टील में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। ग्रासिम प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी और सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट, इसका एक इंपैक्ट ग्रासिम में देखने को मिला। 73% रिटर्न इस साल। एसबीआई पीएसयू बैंकिंग बास्केट में लीड करता हुआ करीब 70% की तेजी। टाइटन में 54% का उछाल। इन्फोसिस ऑल टाइम हाइस पर ये दोनों शेयर इस साल पहुंचते हुए दिखाई पड़े। टाइटन और इन्फोसिस दोनों में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और आखिरी में अदानी पोर्ट करीब 50% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो इस साल इन कंपनियों ने बाजी मारी। हालांकि एचडीएफसी ग्रुप इस बारी बैकफुट पे रहा, पूरे ग्रुप के अंदर से कोई खास रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। आईटीसी पूरे साल एक लेवल पे रहा, वहां पर भी खास रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। चले, इस तरह के पूरे अपडेट के साथ अब खिलाड़ी नंबर को समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करेंगे कमोडिटीज मार्केट।